एक्सरसाइज 1 का MCQ क्वेश्चन जो कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वह आपके सामने रखा गया है, जो परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि दिया है, क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है तो कह रहा है कि HCF यानी 99 और 153 का HCF 9 है, तो LCM क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने पहला रखा गया है 1683, ऑप्शन नंबर 2 रखा गया है 99, ऑप्शन नंबर 3 रखा गया है 153 और ऑप्शन नंबर 4 रखा गया है 99 इंटू 153। ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर में कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइए चलते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। तो यह कह रहा है कि HCF दिया हुआ है, HCF बराबर यानी HCF किसका HCF दिया है तो HCF यानी संख्या दिया है 99 और 153 का HCF दिया हुआ है कितना तो 9। LCM जो है पूछा हुआ है, LCM क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फार्मूला यूज क्या करते हैं। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, HCF आपको दिया हुआ है, तो HCF कितना दिया हुआ है तो HCF 9 दिया हुआ है इंटू LCM नहीं दिया हुआ है, दोनों संख्या दिया हुआ है कि 99 इंटू 153। ठीक है, तो हमको LCM पूछा गया है, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 99 इंटू 153, 153 बटा 9, 9 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा और दोनों से गुणा करा लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1643, यानी कि हमारा एक जो होगा ये क्या हो जाएगा LCM होगा, उसका क्या होगा LCM होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2026 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड बनेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी लाइव क्लास हमारी चल रही है, लेकिन लाइव क्लास में दिक्कत आ रही है कि उसका जो फिगर है और जो ब्लैक बोर्ड है साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके लिए तकनीकी की कुछ आवश्यकता है, तो वह खराब है, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लाइव क्लास में हम आए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, निकालने की विधि जो होगी वह आप जो ये फार्मूला दिया गया है इस फार्मूला को अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का HCF, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 16 तथा गुणनफल दिया हुआ है कितना 3072। ठीक है, दिया है गुणनफल। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर पूछा हुआ है, एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 190, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 168, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 190, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 192, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह दिया हुआ है 200। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही आपसे थोड़ा सा कंसेप्ट को बदला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ दे दिया है और गुणनफल दिया हुआ है 3072। ठीक है, तो आइए हल करते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही होगा। तो अभी सूत्र बताए हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3072 बटा के 16 से काट देंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 16 से हम भाग दे देंगे तो 16 एकम के 16, 16 नवा 144 और 16 गुना के 32। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, तो 192 हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या, तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या हमारा कभी भी बदल सकती है, तो याद रखिए। लेकिन फार्मूला जो है इसी फार्मूला पर हमारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और फार्मूला जो है उस फार्मूला पर आप दिक्कत न सहे कि फार्मूला को आप याद करते रहें, कि फार्मूला जो दिया गया है वो फार्मूला एकदम याद रखिए, रट लीजिए। फार्मूला जो है ये फार्मूला ही आपके लिए सबसे बड़ी कंसेप्ट है। यदि ये फार्मूला याद किए रह रहे हैं तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है। कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि एचसीएफ क्या है, गुणे एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, ये फार्मूला एक है, इसी फार्मूला द्वारा यदि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तभी बता देंगे, एलसीएम पूछ रहा है तभी बता देंगे। और इसमें जो दोनों संख्या है उसको बोलते हैं पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये भी है। तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दी रहती है, तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले क्या, एलसीएम और एचसीएफ दे दे और इसमें से एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ दे। तो इसी फार्मूला द्वारा हम क्या करेंगे कि इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट। देखिए, पढ़ाई ही जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 27 है तथा एलसीएम 162 है तथा पहली संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 80, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है
84, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 81 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 82। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। अभी आगे बताए हैं आपसे कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ये भी दे देता है। देखिए एचसीएफ दे दिया, इधर एलसीएम दे दिया, पहली संख्या दे दिया, पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा, तो हल करेंगे और फटाक से ना बता देंगे क्या होगा। तो हम एचसीएफ इंटू क्या रख देंगे, एलसीएम रख देंगे, एलसीएम रख देंगे इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब एचसीएफ दिया 27 गुणे एलसीएम दिया 162 इक्वल टू पहली संख्या दिया 54 इंटू दूसरी संख्या पूछ दिया। ठीक है, दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या रख देंगे, तो 27 गुणे के क्या रखेंगे 162 बटा के 54। 27 दूना के 54 होता है, 2 से काट देंगे तो 81 दूना के 62 होता है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 81 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, 81 सही है। ठीक है, कंसेप्ट जान लीजिए कि पूछा क्या है, कि कहा है कि एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया तथा पहली संख्या दिया तो दूसरी संख्या बताइए। यदि यहीं पर क्या करता कि दे देता कि पहली संख्या ज्ञात करने के लिए और दूसरी संख्या बराबर 81 दे देता, हमारा आंसर क्या आता 54 आता। ठीक है, या दोनों संख्या यदि दे देता, पूछता है एचसीएफ क्या होगा तो 27 हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम क्या होगा तो 162 हो जाएगा। तो कंसेप्ट यदि आपको याद है तो आप विजेता हो जाएंगे, कंसेप्ट नहीं याद है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि हमारा कंसेप्ट कह क्या रहा है। हम किस फार्मूला को, यदि सूत्र हम जो होता है इस सूत्र को याद नहीं करेंगे तब तक हमारा जो क्वेश्चन होगा वो डाउट में फंसा रहेगा, डार्क में ही फंसा रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। चौथा क्वेश्चन पूछा क्या है कि दो संख्या, यानी कि संख्याओं का दिया है, संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला दिया 9, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया 6, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है 3 और ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम तो कंसेप्ट में चाहेंगे तो हम इससे भी काट करके देख लेंगे कि पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला हम ये देख लेंगे कि 54 जो है कट रहा है कि नहीं, तो 9 के टेबल में आता है कि 9 का 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 25 45 9 छक 54, ये 6 बार में इससे कट जा रहा है। लेकिन 300 जो है 36 कट रहा है कि नहीं 9 से, तो 9 से डिवाइड करा लेंगे, देख लेंगे तो 9 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। हासिल ले लेंगे 13, 13 में से क्या होगा 7 जाएगा, तो 7 और 3 10 3 6 आ जाएगा और 9 से जो है 66 कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेंगे 6 से, तो 6 9 के 54 9 बार में, और इसको काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 6 25 30 हो जाएगा, 3 6 6 के 36 होगा। ऑप्शन नंबर जो 6 होगा यह क्या हो जाएगा, दोनों को विभाजित करेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या दिया रहता है वो संख्या दोनों को यदि पूरी विभाजित करती है वो संख्या एचसीएफ होती है। लेकिन अब हम हल करके कैसे देख लेंगे, तो इसका विधि जो है वह दो विधि से हम हल कर सकते हैं। पहला भाग विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं, दूसरा जो है वह गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है,
तो भाग विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, तो हम 54 से डायरेक्ट क्या करेंगे 336 में भाग दे देंगे। तो 54 से कितने बार लेकर जाएंगे तो जाएगा, तो 6 बार काटेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 9 6 25 30 30 और 2 32 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ बचेगा 1 कट जाएगा, फिर 12 से 54 में भाग देंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा, हासिल ले लेंगे हो जाएगा 8, 8 में से 14 में से 8 गया 8 6 14, 6 से यहाँ कट जाएगा, 6 से 12 में भाग दे देंगे तो 6 दूना के 12। आपका एक जो है इससे भी आ सकता है, HCF जो है वो लग सकता है। और दूसरा जो विधि है वो 54 का क्या करेंगे और 136 जो दिया हुआ संख्या क्या है 336 जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 154 को हम यदि भाग देते हैं 2 से काटते हैं एलसीएम में लेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 9 27 होगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में। फिर उसके बाद से हम 2 से काटेंगे तो 2 एक कम के 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 दूना के 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो कितने 2 दूना के 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। देखेंगे तो जोड़ा कितना मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है और एक क्या है 1 3 मिल रहा है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो जब 2 मिल रहा है तो यानी कि 2 गुणे 3 यानी अर्थात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो जोड़ा यानी जो पेयर बनेगा वही संख्या हमको केवल लेना होता है किसमें HCF में। यही यदि एलसीएम पूछ देता आपसे तो एलसीएम में ये दोनों तो लिया ही जाता, जो बचा हुआ संख्या है इन संख्याओं को भी हमको क्या करना होता लेना होता और उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना होता है। हमारा ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर 2 आया जो सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके विधि को ध्यान से वीडियो को चलाएंगे, चला करके समझेंगे, क्योंकि यह 2026 में आने वाले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अभ्यास नंबर जो है 1 से लिया गया है, सारे जितने भी है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा हुआ है, कहा है कि संख्या पूछा है कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी ये पूछा हुआ है, ऑप्शन आपको क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये दिया है 3 पे 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3, और ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है वो दिया है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है कि इसका बताइए कि क्या होगा, यानी 44 जो है इसका आप बताना है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्व में क्या होगा कि इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम 144 का, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते के 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा 9 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 होगा और 3 से काटेंगे 1 होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 के घात। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा क्या है करेक्ट सही है, क्योंकि यह गलत है ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है वो क्या है करेक्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है, सही है। 3 हमारा जो ऑप्शन है, एक दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो क्या है, गलत है। तो इस जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। ये नहीं है कि अब 144 हम बता दिए हैं तो आप 144 ही रख करके और खोजते रहिएगा कि 2026 में जो पेपर होगी तो वो पेपर में कहा तो 144 सर जी बतैले हुए तो 144 आई। ई कोनो ठीक नहीं बटे कि 144 रखे, ओकरी जगह पर हम कुछ और रख के सॉल्व कर, लेकिन हमार जो कंसेप्ट बाटे वो कंसेप्ट एकदम निश्चित रहे के चाहे कि कोने ना ही सवाल लगत बाटे। ठीक बा। आगे अब पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन देखल जाए। छठवां क्वेश्चन आप लोग देखल जाए कि का होता। छठवां क्वेश्चन एहू से जबरदस्त पूछल गईल बाटे। कौन सी पूछल गईल बा, तो पूछले है कि पाई, पाई जो है वो क्या है, पाई क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला अपरिमेय है, अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन दिया है परिमेय है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों है, दोनों है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, चौथा में दे दिया है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखल जाओ। पाई, पाई बराबर का होता है, तो 22/7 होता है। अब 22/7 बराबर का होता है 3.14। दो भी लिखल जा सकेला एक, ठीक बा। तो ई हो गई का, तो ये जो संख्या है, ये संख्या दिया गया है, ये किस श्रेणी का है, तो अशांत श्रेणी का है। क्या इसके, अशांत श्रेणी का, या इसको बोलते हैं अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या है। तो जो संख्या अशांत होगा और अनावर्ती या तो होगा तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर चौथा सही बा, ऑप्शन नंबर 1 सही बा। ठीक बा। परिमेय संख्या हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहता है कि P/Q, Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान जौन बा वो जीरो ना हुई तब जाकर के हम परिमेय संख्या कहब। लेकिन अपरिमेय संख्या का कहता है कि हम P/Q में ना रहब तब हम जाके अपरिमेय संख्या में रहब। तो ये रूट रूट में ज्यादा आता है, पॉइंट पॉइंट में आता है। ठीक है, दूसरी बात ये भी जान लें कि परिमेय संख्या कभी भी क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या कभी भी क्या होगा, शांत में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अशांत आएगा तो क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब देखो जाए। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ ले है, तो अगला क्वेश्चन में पूछ ले हुए 7वां क्वेश्चन में कि द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन चीज, तो 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं, के मूल हैं। इसमें पूछ ले है कि मूल बा, कौन मूल बा भाई, तो पहला ऑप्शन में दिया है कि क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। दूसरा पूछ ले है कि वास्तविक तथा बराबर है, वास्तविक तथा बराबर। ठीक बा। ऑप्शन नंबर 3 का पूछ ले बा, तो ये कहता कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और चौथा ऑप्शन पूछ ले बा कि वास्तविक भी है और भिन्न है, तथा भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को पूछ ले है कि बताओ कि है कौन समीकरण दे ले बा, ई जो समीकरण यानी द्विघात समीकरण ई कैसन बाटे, वास्तविक बा कि वास्तविक भिन्न बा कि वास्तविक बराबर बा कि वास्तविक नहीं थे। तो हल करके हम क्या करब, देख ले कौने पर, तो हम एक सिद्ध करब a² प्लस bx प्लस c पे
इक्वल टू 0 पे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रख लेंगे कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम d का मान निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान क्या है, 5 है, और माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान भी क्या है, c का मान 3, ठीक है। क्या है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस के 4 3 12 3 36 हो जाएगा, घटाएंगे माइनस 11 हो जाएगा। तो अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि वास्तविक है कि नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वो आता है फार्मूला, उस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। यानी इसका 25 माइनस के 36 और इसका हो जाएगा माइनस के 11। तो अब हम इसे देख ले कि कैसे हम पता करो। तो पहला कहता है नियम कि यदि जो हमारे पास डी बड़ा है कैसे 0 से, तो एकर मान जो नाई मूल जो नाई वह का है, वह वास्तविक तथा भिन्न आई, वास्तविक तथा भिन्न हुई, भिन्न हुई। दूसरा कहता है कि यदि d इक्वल टू 0 होगा तो इसका मूल क्या होगा, इसका मूल हो जाएगा तुम्हारा वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर, ठीक। तीसरा रूल कहता है कि d से यदि छोटा बड़ा कौन 0 हो जाएगा तो इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अर्थात यह क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना यही हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि हमारा डी का मान छोटा आ गया है। यानी कि डी का जो वैल्यू है वह क्या है, 0 से भी क्या है, छोटा है, तथा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 3 वो जो ऑप्शन दिले है, एक याद रखा कि डी से यदि बड़ा डी बड़ा रही 0 से तो वास्तविक तथा भिन्न हुई, डी यदि बराबर रही 0 से तो वास्तविक और बराबर हुई, और डी छोट हो जाए 0 से तो वास्तविक ना रही यानी काल्पनिक हो जाए। तो ई क्वेश्चन 2025 में भी पूछल गई बाटे, 2025 में एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में हैं, आप के पास यदि क्लास पहुंच रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्या करें, शेयर करें, शेयर कर देंगे तो आपका भी कल्याण होगा और जो वीडियो ये देखेगा उसका भी कल्याण होगा, ठीक है।